थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी जी ने अपनी एक आँख की तुलना जो है आपको एक दर्पण से की है। किसी से? दर्पण से। इसलिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावे, कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो कवि ने जोड़ी शब्द का मोहब्बत यहाँ पर जो है अर्थ, इसका मतलब हो गया आपका क्या? जोड़ जोड़ कर। इसका जोड़ी शब्द का अर्थ क्या हुआ? जोड़ जोड़ कर। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन कहता है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, आपको ग आंसर हो जाएगा। भक्ति काल के थे। कहाँ के? भक्ति काल के। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो पद्मावत जो है आपको एक अवधी भाषा में रचा गया है। यानी 6 का ग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का ग, यानी अवधी भाषा में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। तो इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो ये है आपका जायसी जी जो है प्रेम की पीर के कवि हैं। ये देख लीजिए, बीएससी 2018 में पूछा गया है। चलिए इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो इसमें से मृगावती जो है ये जायसी जी का नहीं है। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी आपको प्रेमाख्यानाक काव्य परंपरा के कवि थे। यानी इसका आंसर 9 का ग हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि आपको करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक जो है आपको एक पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 10 का क्या हो जाएगा? घ आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सुमेरु का पर्याय क्या है? तो सुमेरु का पर्याय जो है कंचन गिरीश होगा। क्या हो जाएगा? सुमेरु का पर्याय क्या हो जाएगा? कंचन गिरीश। यानी 11 का क्या हो जाएगा आपका? ख हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु जो लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। यानी 12 का क आंसर। ये देख लीजिए 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जायसी का जन्म स्थान क्या है? जायसी का जो जन्म स्थान है आपको जायसी कब्र अमेठी में है, जो वहाँ पर उसका जन्म स्थान। ये देख लीजिए, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी 13 का क्या हो जाएगा? ग। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि चित्ररेखा किस कवि के रचना है? तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। ये भी देख लीजिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हो जाएगा चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। यानी 14 का क आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी, यानी 14 का क। अब चलिए दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। पद जो है किससे कौन लिखा है? तो पद जो है सूरदास जी लिखा हुआ है। पद किसने लिखा है? सूरदास जी ने। इसका पहला कवि है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि जो है सूरदास जी हैं। यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? क। दूसरा नंबर कहता है, अष्टछाप में किस प्रकार के कवि को सम्मिलित किया गया है? तो अष्टछाप में कृष्ण भक्त कवि को सम्मिलित किया गया। यानी 2 का क्या हो जाएगा आपका? 2 का ख आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस कवि की पंक्तियाँ हैं कि कछुक खात कछुक धरिन गिरावत छनी निखरित नंद नरिया? ये किस कविता के पाठ का ये जो है लाइन है? तो ये जो है आपको पद है। यानी सूरदास जी को जो है इसमें कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा किया गया, इसी का लाइन है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो है सूरदास के, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास कवि के पूज्य थे। यानी 4 का क्या हो जाएगा? घ आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूरदास के दोनों पद निम्नलिखित में से किससे संकलित है? तो सूरदास के जो दोनों पद हैं ये सूरसागर से संकलित हैं। यानी 5 का ग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ग। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? तो ब्रजराज जो है आपको कृष्ण भगवान के लिए आया गया है। यानी 6 का आंसर जो हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है? तो इसमें जो है आपको सूरदास जी को सूर्य साहित्य, हिंदी का साहित्य का सूर्य कहा जाता है। यानी 7 का को आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास जी का जो दीक्षा गुरु जो था आपको वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य। यानी 8 का को आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है।
सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे। किस चीज़ की? ब्रज भाषा, यानी 9 का ख आंसर। ये देख लीजिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास के संकलित पदों में से कौन सा रस है? सूरदास का जो रस जो है यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस, यानी 10 का ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ जो होता है गोद होता है। क्या होता है? गोद। इसका आंसर हो जाएगा 11 का घ। आप लोग सोचते होंगे कन्या का अर्थ पत्नी होता है, ये नहीं, ये घ आंसर होगा, गोद होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए तमचूर। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर का अर्थ होता है ये मुर्गा होता है। क्या होता है? मुर्गा। तमचूर का अर्थ क्या होता है? मुर्गा, यानी 12 का घ आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेखन नहीं किया गया है? तो अपूप का उल्लेखन नहीं किया गया, यानी 13 का घ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सूरदास की कृति क्या है? तो सूरदास की एक साहित्य लहरी कवि है। क्या? साहित्य लहरी, यानी 14 का ग आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सूरसागर किस भाषा के रचिता है? तो सूरसागर जो है आपको ब्रज भाषा का है, ब्रज भाषा का, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ग। 15 क्या हो जाएगा? ग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास जो है एक पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं, यानी 16 का ग आंसर। 16 का ग आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य पद गाते थे। क्या? दैन्य पद, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का ग आंसर। चलिए अब तीसरा चैप्टर देख लीजिए। तीसरा चैप्टर है तुलसीदास जी का। तुलसीदास बहुत चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए चौथा, मतलब तुलसीदास जो पद जो लिखा हुआ है क्या है? तुलसीदास जी लिखा हुआ है। तो कहता है तुलसीदास कवि कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जी जो थे आपको सामान्यवादी थे। क्या है? सामान्यवादी थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का घ। या देख लीजिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन है कहता है कि बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण जो है आपको एक तुलसीदास जी की रचना है, यानी 2 का घ आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कब कहूँ अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए किए हैं? तो जो अम्ब संबोधन जो है आपको सीता माता के लिए किया गया है, जिसका आंसर 3 का क्या हो जाएगा? ग आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तुलसी के बचपन का नाम क्या था? तुलसी जी का बचपन का नाम था राम भोला। क्या नाम था? राम भोला। ये देख लीजिए 2018 में भी आया हुआ है। इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? क। 5वां नंबर क्वेश्चन है कहता है 5वां नंबर पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो ये जो है आपको विनय के पद से लिया गया है, यानी 5 का ग आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जी थे आपको भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे? भक्ति काल के। सूरदास जी जो थे आपको भक्ति काल के कवि थे। तो चलिए 6 का घ आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि गरीबी बनीवाज कैसा शब्द है? तो गरीबी बनीवाज जो शब्द है एक विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द, यानी 7 का ख आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तुलसीदास के शिक्षा गुरु के थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। क्या थे? शेष सनातन, यानी 8 का ग आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी रचना कौन सी रचना तुलसी जी की है? तो अब विनय पत्रिका में जो है ये विनय पत्रिका तुलसी जी की रचना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो रामचरितमानस जी जो है तुलसीदास जी ने ही लिखा है, यानी 10 का ग आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी जो है आपको तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, यानी 11 का ख आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी मानस, यानी रामचरित मानस की रचना का समय क्या था? तो रामचरित मानस जो है आपको संवत 1631 ईस्वी में ही रचा गया। तो जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं उसकी रचना रामचरित मानस में किया गया है, यानी इसकी जो रचना जो है आपको संवत 1631 ईस्वी में किया गया था। यानी 17 नंबर क्वेश्चन है रामचरित मानस की भाषा क्या है? तो रामचरित मानस जी की भाषा जो है आपको अवधी भाषा है। क्या है? अवधी भाषा, यानी 13 का ग आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है आपको ये अवधी भाषा है, यानी 14 का क आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो है आपका राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जो है ये जगह है, यानी राजापुर में हुआ था, यानी 15 का क आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हनुमान बाहुक को तुलसीदास किस कृति के अंग में माना जाता है? तो ये कवितावाली में हनुमान वाली तुलसी की किस कृति को
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। चलिए क्वेश्चन कहता है अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस जो है आपको भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस जो है आपको एक महाकाव्य है, यानी 18 का क्या हो जाएगा, गो आंसर। 19 नंबर देख लीजिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो आपको राधा स्तुति जो है तुलसी जी की रचना नहीं है, यानी 19 का क्या हो जाएगा, घ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है, कहते हैं तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली, यानी 20 का ख आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ये भी बिहार बोर्ड में आया हुआ है, कहते हैं कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली जो है आपको कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई है, यानी हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा, ख आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं का अपनाया? तो ये जो अपना था अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था तुलसीदास जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ग। ये देख लीजिए आपको 2021 में आया हुआ है। अगला चैप्टर देख लीजिए आप, छप्पे जो है ये नाभादास द्वारा जो लिखित हुए हैं। तो नाभादास द्वारा देखिए, कहता है कि नाभादास के छप्पे कौन ने लिखा है? तो नाभादास जी ने। तो पहला क्वेश्चन है कहते हैं भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है आपको ये एक नाभादास जी की रचना है, यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये कबीरदास और सूरदास के बारे में है नाभादास की कविता, यानी हो जाएगा 2 का ख आंसर। तीसरा क्वेश्चन है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु जो थे आपको ये क्या था, वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य, यानी देखिए 2018 में आया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। अब देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे, यानी 4 का ख आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जी 1 2 आपको किस धारा के थे? सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे नाभादास जी, यानी 5 का क आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है छप्पे शीर्षक पाठक के रचयिता कौन है? छप्पे शीर्षक पाठक के रचयिता जो है आपको नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। ये देख लीजिए आपको 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि थे, यानी 7 का ख आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास जी आपको भक्ति काल के कवि थे, यानी 8 का क आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी का क्या अर्थ है? कहानी का अर्थ क्या है? तो कहानी का अर्थ क्या है? विश्वास और प्रतीत है। क्या है? विश्वास और प्रतीत, यानी 9 का घ आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भक्ति चरित्रों की माला क्या है? तो भक्ति चरित्रों की माला जो है आपको क्या है? भक्तमाल है। क्या है? एक भक्तमाल, यानी 10 का ग आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी जो थे आपको ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, यानी 11 का ग आंसर हो जाएगा। 11 का ग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो पाठ के अनुसार सबका हित का वचन कबीरदास जी कहते थे, यानी 12 का ख आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? यानी निरक्षर कौन थे? तो इसमें से कबीरदास जी निरक्षर थे। ये देख लीजिए 2019 में आया हुआ है, यानी 13 का क आंसर हो जाएगा। 13 का क। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी थे आपको अग्रदास के शिष्य थे। किसके? अग्रदास के। ये देख लीजिए आपको 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 14 का क आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी थे आपको वैष्णव दर्शन के धारा के, मतलब ये जो थे संत थे, यानी 2021 में इसमें आया गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां चैप्टर देख लीजिए, कवि जो भूषण साहब जी लिखे हुए हैं। क्या है? कवि जो किसने लिखा है? भूषण साहब ने। तो पहला कवि तो क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी रचना है? जो छत्रसाल जो है आपको भूषण जी की रचना है। किसकी है? भूषण जी की, यानी 1 का ग आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जी जो थे आपको रीति काल के कवि थे, यानी 2 का घ आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? तो भूषण जी ने शिवाजी की तुलना इंद्र, श्री राम, परशुराम, इनमें से सभी से किया हुआ है, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है, कहता है कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है आपको राजा रुद्र
शाह ने दी थी, यानी 4 का ग आंसर। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहते हैं भूषण की कविता है, तो भूषण जी की कविता जो है कविता है, क्या है कविता। कविता किसने लिखा है, भूषण जी ने। इसका आंसर देख लीजिए क आ जाएगा, 5 का क। ये देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। छठा नंबर क्वेश्चन कहते हैं चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी जो है भूषण के भाई थे, क्या थे, भूषण जी की भाई, यानी 6 का क आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। तो ये जो है शिवाजी की रचना की बखान है, यानी 7 का क आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में 10 छंद होता है, कितना, 10 छंद, यानी 8 का घ आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। तो भूषण जी का पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, यानी 9 का क आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है। तो शिवराज भूषण जो है वो भूषण जी की कीर्ति है, यानी 10 का ख आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी जी का पुत्र का नाम था साहू जी, क्या थे, साहू जी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं, यानी 12 का ग आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहते हैं भूषण ने किस रस का प्रमुखता दी है। तो भूषण जी ने आपको वीर रस की प्रमुखता दी है, 13 का घ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, इसका 14 का क्या हो जाएगा, घ आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भूषण की कीर्ति नहीं है। तो ये जो हर्षोल्लास है भूषण जी की कीर्ति नहीं है, यानी 15 का घ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भूषण के प्रिय नायक कौन थे। भूषण जी के प्रिय नायक था छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी, यानी 16 का क आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अब चलिए अगला चैप्टर करते हैं, तुमुल कलह। क्या, तुमुल कोलाहल, यानी तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है। तुमुल कलह में ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था आपको, ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था आपको, 1989 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1989 में, यानी 1 का ख आंसर हो जाएगा। कहता है सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंधित है। सुंघनी साहू परिवार जो जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, यानी 2 का घ आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तुमुल कोलाहलों का है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहलों में कलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में जो ये जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी 3 का क आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का कौन सी महाकाव्य, यानी 4 का क आंसर हो जाए। कामयानी जो है इस जयशंकर प्रसाद जी की है। कहता है 5वां नंबर, तुमुल कोलाहल में कलह में शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो ये जो है आपको क्या, किससे ली गई है, कामयानी से, यानी 5 का ग आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो कौन सी सम्मानित रचना है। शुद्ध कविता की खोज, क्या है, शुद्ध कविता की खोज, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ग। 7वां नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कवि कैसे थे। कैसे कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी आपको छायावादी कवि थे। कौन थे, छायावादी कवि, यानी 7 का ग आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी थे आपको आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के थे, तो आधुनिक काल के, यानी 8 का घ आंसर। 9 नंबर है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटकीय कृत हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को सफल नाटकीय क्या है, ध्रुव स्वामिनी जो है सफल नाटकीय हैं, यानी 9 का ग आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कंकाल क्या है। तो कंकाल जो है एक उपन्यास है। क्या है, कंकाल एक उपन्यास है, 10 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन के ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी एक गीत काव्य कवि है। कैसे, गीत काव्य, यानी 11 का ग आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो ये पिता थे। जैसे देवी प्रसाद साहू जो थे जयशंकर प्रसाद का पिता थे, यानी 12 का ग आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। प्रसाद जी का पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। देवी प्रसाद साहू, यानी 13 का घ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। जय प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। जय प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, यानी 14 का ग आंसर। 14 का ग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए,
इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो ये जो है शिवाजी का महत्व, ये आपको प्रसाद जी की नहीं है, यानी 4 5 का घ आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, कहते हैं इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? जो झरना जो है प्रसाद जी की नहीं है, यानी 16 का क आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती जो है अपूर्ण कृति है, यानी 17 का ग आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। कहता है कंकाल उपन्यास किस कवि के रचना है? तो कंकाल जो है आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी 18 का घ आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 2021 में आया हुआ है, ख आंसर होगा। हाँ अब चलिए 7वां नंबर चैप्टर देखते हैं, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान कवि की कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन सी कविता है? पुत्र वियोग क्या है? पुत्र वियोग, यानी 1 का ख आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए आपको 2019 में पूछा हुआ है, यानी 1 का ख आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, यानी 2 का क आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पर, यानी 3 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना है उसका पुत्र, क्या है? उसका पुत्र, यानी 4 का क आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? क्योंकि उसका जो है पुत्र वियोग के कारण, उसका पुत्र की मृत्यु होने के कारण वो अपने को असहाय महसूस करती हैं, यानी 5 का ख आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन को सिकासरिया पुरस्कार मिला था? यानी मुकुल के लिए, यानी जिसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुल के लिए इसको पुरस्कार मिला था, सिसरिया पुरस्कार। क्या है? सॉरी हाँ सिकासरिया, यानी 6 का ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 7 नंबर कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के क्या है? पुत्र वियोग जो है एक शोक का गीत है, क्या? एक शोक गीत, यानी 7 का ख आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। कहता है पुत्र वियोग ने माँ ने किस भय से अपना लाल को गोद से नहीं उतारा था? ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से, यानी 8 का ग आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के काव्य संग्रह से लिए गए हैं। तो पुत्र वियोग जो है आपको मुकुल से लिए गए हैं, मुकुल से लिया गया है। 9 का ग आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। किसकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, यानी 10 का क आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा थे। कौन थे? महादेवी वर्मा। 11 का क आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? ये मुकुल है। क्या है? मुकुल, यानी 12 का ख। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बोर्ड में आया हुआ है 21 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी जी के जन्म जो हुआ 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुई थी, यानी 13 का क आंसर हो जाएगा। 13 का क आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए बिहार बोर्ड में आया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी 15 का ग आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन है बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। 16 का घ आंसर हो जाएगा। चलिए आप उषा देख लेते हैं। उषा जो 8वां चैप्टर है, उषा जी, वो देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग कम ही समय में बहुत से चैप्टर कर लिए हैं, 24 मिनट में मात्र पूरा अब ख़त्म ही होने वाले पे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने हैं, यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहता किस कवि ने सलीखरिया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है, यानी 2 का ख आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के असमान तुलना किससे की है? तो नीले संख से किया है। प्रातः काल का जो असमान जो है ये नीले रंग से किया है, यानी 3 का घ आंसर हो जाएगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है ये कौन है, उषा। क्या है, उषा, यानी 4 का क आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो ये जो भारत इतिहास और सांस्कृतिक, ये जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, यानी 5 का घ आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश है गजलों की संग्रह है। सुकून की तलाश क्या है, गजलों की संग्रह, यानी 6 का क आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुई थी। 13 जनवरी 1911 को, यानी 7 का क आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम था धर्मवती। क्या नाम था, धर्मवती, यानी 8 का ख आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की कवि की है। तो ये जो है काल तुझसे होर है मेरी, यानी 9 का ग आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसका जादू टूटता है। तो उषा का जादू टूटता है, यानी 10 का क आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म तो देहरादून में हुआ था। 11 का क आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का, सॉरी 1 मिनट, हाँ 11 का क आंसर हो जाएगा, देहरादून में हुआ था। उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा का जादू जो है सूर्योदय होने के बाद टूटता था, यानी 12 का ग आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है चुका भी नहीं हूँ, चुका भी नहीं हूँ मैं कवि के रचयिता कौन है। यह शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यानी 13 का ग आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यानी 14 का घ आंसर। चलिए आप लास्ट चैप्टर करते हैं। लास्ट चैप्टर शायद होगा जन जन का चेहरा। जन जन का चेहरा गजानंद माधव मुक्तिबोध, यानी सीधा कह सकते हैं मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा किसकी रचना है, मुक्तिबोध जी का। किसकी, मुक्तिबोध का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जी कहता है जन 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 का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गजानंद मुक्तिबोध, यानी 1 का घ आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। तो ये है आपका जन जन का चेहरा, यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बोर्ड में आया हुआ है, कहता है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ है। कहाँ, छत्तीसगढ़, यानी 3 का ग आंसर हो जाएगा। 2019 में आया, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 का ग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो ये जो है आपको ख, मतलब बिहारी पूर्ण मूल्यांकन जो है आपको ये रचना नहीं है मुक्तिबोध जी का, यानी 4 का ख आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तो मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कवि थे, यानी 5 का क आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का जन्म जो हुआ था आपको 13 नवंबर 1917 को हुई थी। 13 नवंबर 1917, यानी 6 का क आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। मुक्तिबोध के पिता का नाम जो था आपको क्या था, माधव मुक्तिबोध था, माधव राज मुक्तिबोध, यानी 7 का ग आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो आपको चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी 8 का घ आंसर इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो द्रौपदी जो मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, जबकि ये तीनों सभी हैं, यानी 9 का घ आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो ब्रह्मा राक्षस जो है मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। तो पार्वती बाई। क्या नाम था मुक्तिबोध जी का माँ का नाम था, क्या नाम था, पार्वती बाई था, पार्वती बाई नाम था, पार्वती बाई, यानी 11 का ख आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। तो मुक्तिबोध जी ने नया खून का संपादन किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नया साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ये थे आपको क्या थे, मुक्तिबोध जी हैं। कौन है, मुक्तिबोध जी, यानी 13 का ख आंसर, 13 का ख आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है। तो मुक्तिबोध जी हैं, 14 का ग आंसर। अब चलिए लास्ट चैप्टर आ गया अधिनायक, जो रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख लीजिए अधिनायक किसने लिखा है, रघुवीर सहाय ने।
तो कहते हैं अधिनायक शीर्षक के कविता के कवि कौन है? तो अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि जो है रघुवीर शाही जी हैं, यानी एक का घ आंसर। ये देख लीजिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुथन्ना, बल्लभ तुरही, छात्र चंवर और तमगो। यानी एक का क्या हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा? रघुवीर शाही जी ने ये शब्द का उपयोग किया हुआ है, यानी दो का घ आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक व्यंग्यात्मक कविता है। क्या? व्यंग्यात्मक, यानी 3 का ख आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रघुवीर शाही ने किस विषय में एमए किया था? तो रघुवीर शाही जी ने एमए अंग्रेजी में एमए किया था, यानी 4 का ख आंसर। ये देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है रघुवीर शाही जी की रचना है, यानी 5 का क आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। कहता है रघुवीर शाही किस कृति के रचनाकार है? तो रघुवीर शाही जो कुछ पत्ते और कुछ चींटियाँ की रचनाकार है, यानी 6 का घ आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है रघुवीर शाही किस सदी के रचनाकार है? तो रघुवीर साहब जो है 20वीं सदी के रचनाकार है, यानी 7 का ख आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि जो है आपको कौन है? आपको रघुवीर शाही जी हैं, यानी 8 का क आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति रघुवीर शाही की है? तो अतिरिक्त नहीं जो है रघुवीर शाही की रचना है, 9 का क आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? रघुवीर जी साहब का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुई थी, यानी 10 का क आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है रघुवीर शाही के पिता का नाम क्या था? रघुवीर साहब का पिता का नाम हरदेव शाही था, हरदेव शाही, यानी 11 का ख आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लास्ट ही हो गया। कौन सी कृति रघुवीर शाही की नहीं है? तो आप सब कुछ होना बचा रहेगा, यानी 12 का ग आंसर। चलिए अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए जो लास्ट ही होने वाला है, एक और चैप्टर है इसके बाद लास्ट हो जाएगा। कहता है रघुवीर शाही की किस समाचार पत्र साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर शाही जी दिनमान पत्रिका के संपादक थे, यानी 13 का क आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश का एक निबंध है, यानी 14 का क आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बोर्ड में आया हुआ है, रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? रघुवीर जी शाही का जन्म जो हुआ था आपको 9 दिसंबर 1929 को हुई थी। देख लीजिए 2021 में आया है। 9 का ग 6 का 16 का ग आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल जी, प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल जी का है, यही लास्ट चैप्टर है आपका। कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है, यानी 1 का ख आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटा कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है आपको कर्म का प्रतीक है, 2 का ग आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्नी याद दिलाएगी जैसी समझाएगी बेटी की बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी किस कवि की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, 13 का घ आंसर। कहता है प्यारे नन्हे बच्चे के लेखक कौन है? तो प्यारे नन्हे बच्चे का लेखक जो है आपको विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, 4 का क आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 2016 में आया हुआ है। कहता मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में औरत को देखा, यानी 5 का ख आंसर। 6वां नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ये था दीवार में एक खिड़की रहती थी, यानी 6 का क आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति की मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज, यानी 7वां का ग आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो प्यारे नन्हे बेटे जो है आपको वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी 8 का क आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बना है, यानी 9 का घ आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार जी का शुक्ल का जन्म मतलब छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी 10 का घ आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था छत्तीसगढ़ में, यानी 11 का क आंसर हो जाएगा। अब चलिए कहते हैं, अरे सॉरी एक चैप्टर और है भाई, ये लास्ट ही चैप्टर है।
कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, तो ये था असाध्य वीणा, यानी असाध्य वीणा, यानी घ आंसर हो जाएगा 12 का। 12 क्या हो जाएगा? घ आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है पत्नी बिटिया को क्या करते हैं? पत्नी बिटिया को समझाती हैं, यानी 3 का घ आंसर। पिता बिटिया को क्या करता है? तो पिटिया बिटिया को सिखलाता है, यानी 4 का ख आंसर। चलिए ग था। अब चलिए लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है, देख लीजिए, ये लास्ट ही चैप्टर है। नहीं रे भाई, एक और चैप्टर है, चलिए देख लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर है तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। हार जीत जो है आपको अशोक वाजपेयी जी का है। किसका? हार जीत अशोक वाजपेयी जी की है। तो पहला क्वेश्चन कहता है हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हार जीत शीर्षक कविता के कवि जो है अशोक वाजपेयी जी, यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाते हैं? अधिनायक से, यानी 2 का क आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? जय अशोक वाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहता है अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की कविता का हार जीत किस से संकलन ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से, कहीं नहीं वहीं से, यानी 4 का घ आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, कहते हैं मशक वाला क्या करता था? मशक वाला जो है ये 2021-20 में पूछा हुआ है। मशक वाला सड़क सींच रहा था। मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क को सींच रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। क्या हो जाएगा? 5 का क। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था आपको 16 जनवरी 1941 को हुआ था। तो कहते हैं अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 7 का ख आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका को संपादन किया था? अशोक वाजपेयी जी ने आपको के पूर्व ग्रह पत्रिका को संपादन किया था, यानी 8 का ख आंसर। 8 का घ आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है घास में दुब का आकाश किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी जी की, यानी 9 का घ आंसर। 10वां नंबर है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के कवि थे, यानी 10 का घ आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष आप जो अशोक वाजपेयी जी की रचना है, यानी 11 का घ आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन हार जीत क्या है? तो हार जीत एक गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता, यानी 12 का घ आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है वे उत्सव मना रहे हैं, वे इनमें से किसके लिए आए हैं? तो नागरिक के लिए। 13 का घ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? तो जो कोणार्क जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना नहीं है, यानी 14 का घ आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? जो कवि कह गया है, यानी 15 का घ आंसर। चलिए आइए है लास्ट चैप्टर। क्या है? लास्ट चैप्टर। भाई बहुत देर से कर रहे हैं। चलिए अगला चैप्टर कर रहे हैं गांव का घर। ज्ञानेंद्र जी ने ज्ञानेंद्र पति जी ने लिखा हुआ है। ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो 2016 में आया हुआ है। कहता है गांव का घर कविता किसकी रचयिता है? गांव के घर जो है ज्ञानेंद्र जी का रचना है, यानी 1 का ग आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है गांव का घर शीर्षक कविता के संग्रह लिए गए, कहाँ से लिए गए? क्या लिया गया? संस्यात्मा से। कहाँ लिया? किसे लिया गया? संस्यात्मा से, यानी 2 का ख आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कहता है ज्ञानेंद्र पति को सन 2016 में किसकी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्यात्मा पुरस्कार मिला था, यानी 3 का ग आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि झील बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, किस कवि की रचना है? ये तो ज्ञानेंद्र पति जी की, यानी 4 का ख आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है गांव का वह घर जो अपना गांव को ही खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति जी की रचना, यानी 5 का ग आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है किस कवि ने अपने शब्दों का प्रयोग उठोना दूध पिलाने वाले दो बूढ़े ग्वाला दादा के, सॉरी ये तो है आपका ज्ञानेंद्र पति जी की रचना, यानी 6 का ख आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर, यानी 7 का क आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कहते हैं अदालतों और अस्पतालों में फैले ही भी ढूंढते गांजते अमित्र परिसर किस कविता की पंक्ति है? गांव घर का पंक्ति, यानी 8 का क आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन होरी चेती बिरहा अल्लाह गुंगे किसकी कविता की पंक्ति है? गांव का घर का, यानी 9 का क आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है जबकि चौकाचौंध रेशमी में मध्य परत आर्केस्ट्रा बज रहा कहीं बहुत दूर किसकी कविता की पंक्ति है? यानी गांव का घर का।
10 का क आंसर भाई अब हो गया लास्ट। चलिए आई होप कि आप लोग पूरा समझे होंगे। देखिए हम लोग तो पूरा प्रयास ही कर सकते हैं कि आप लोग पूरा समझे, क्या करें पूरा समझे। आई होप कि आप लोग पूरा समझे होंगे। तो चलिए लाइक यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।